तुम्हें पता है ना मैं कितना बिजी हूँ। हाँ बिल्कुल, आजकल तो तुम बहुत बिजी रहने लगे हो। ना मेरे पास कॉल करते हो ना मुझसे मिलने आते हो। तुम्हें पता है ना मेरे घर वालों की तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मैं टेंशन में हूँ। प्लीज मुझे और टेंशन मत दो। यहाँ पहले ही पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा है। सॉरी, बताओ मुझे तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। प्रीति उतने ही पैसे रवि के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, लेकिन कुछ दिन बाद जब रवि उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था तो एक दिन वो कॉलेज में उसके पास मिलने जाती है तो देखती है कि रवि और सीमा हंसते हुए बात कर रहे थे। सच में इस प्रीति को अपनी जिंदगी में लाना सही रहा। मैं बेस्ट फ्रेंड बनकर पैसे हट रही हूँ और तुम बॉयफ्रेंड बनकर। सच में मजा आ गया। ये बात सुनकर प्रीति का दिल टूट जाता है। तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। तुम दोनों मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें शर्म क्यों आएगी भला? हमें तो जो सही लगा हमने किया। अरे तुम्हारे पास इतना पैसा है, थोड़ा बहुत हमें मिल जाएगा तो क्या हो गया। प्रीति का दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है और वो वहां से रोती हुई चली जाती है। घर आने के बाद, लो जी आ गई गुलछर्रे उड़ाकर। क्या मैंने आपसे बात की जो आप हर बार मुझसे बात करने आ जाती हैं? इतना घमंड ठीक नहीं है लड़की। ये तो कुछ भी नहीं है। बचपन से आपने जो मेरे साथ किया है, मुझे हमेशा जब मन किया मार दिया, घर का काम करवाया और तो और हमेशा मेरे पापा से झूठी शिकायत लगाकर मेरे पापा को मुझसे अलग करने की कोशिश की। इन सब चीजों के बाद क्या मैं आपसे तमीज से बात करूंगी? आप इस लायक नहीं हैं। मन तो करता है कि अभी धक्के मारकर तुम्हें घर से निकाल दूं, लेकिन नहीं निकाल सकती। आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी मेरी है। एक दिन तुमसे प्रॉपर्टी छीनकर सारी मेरे बेटे के नाम कर दूंगी। अगर बंटवारा होना था तो बराबर का होना था। तुम्हें ज्यादा क्यों मिला? कोई खिलौना है क्या जो छीन कर दे देंगे? इस प्रॉपर्टी में मेरी मम्मी का पूरा हक था। मेरी मम्मी ने पापा के साथ मिलकर बराबर का काम किया है। पूरा एम्पायर खड़ा करने में मेरी मम्मी का योगदान है। उनका हिस्सा मुझे बहुत पहले ही मिल गया था। इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी तरह नहीं कि मेरे पापा को पैसों के लिए फंसा लिया और शादी कर ली। इस तरह मैंने अपना परिवार छोड़ दिया। मैंने फिर कभी किसी को सच नहीं बताया, क्योंकि हर कोई मुझसे पैसों के लिए दोस्ती कर रहा था और पैसों के लिए ही मुझसे बात कर रहा था। मुझे लगा कहीं तुम भी इसलिए मुझसे दोस्ती न करो, इसलिए मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह रही। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने कभी भी तुम्हें इस चीज के लिए न तो जाना है और न ही जानेंगे। हाँ बेटा, तुम हमारी बेटी हो और बल्कि हम तुम्हें तो बहुत प्यार करते हैं। जब से तुम आई हो घर में खुशियां आ गई हैं। बल्कि तुम्हें हमारे लिए कितना कुछ किया है और करने की जरूरत नहीं है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मम्मी जी, मुझे आप लोगों का प्यार दिखा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। चलिए अब सब जल्दी से तैयार हो जाइए, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि हम इतने महंगे रेस्टोरेंट में आकर सुशी खा रहे हैं। सब हमारी बहू की वजह से हुआ है। अमीरों वाला खाना खा रहे हैं और घर में भी अमीरों वाला राशन आ गया है। तुम सच में हमारे घर की लक्ष्मी हो बेटा। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब से आपकी सबकी खुशी मेरी खुशी है। इस तरह प्रीति अपने परिवार वालों की खुशी के लिए सब करती है और प्रीति के ससुराल वाले भी उसे बहुत प्यार करके अपना लेते हैं, जिसके बाद उसे एक प्यारा सा घर परिवार मिल जाता है।